जो आप अभी जानने वाले हैं वो आपको जेन्युइनली चौंका सकता है, लेकिन ये लड़कियों के साथ आपके बिहेवियर करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको क्लियरली पता चलेगा एक्चुअली लड़कियों को क्या अट्रैक्ट करता है और क्या नहीं। ये वो नहीं है वो जो हमेशा कहती हैं। कई लड़कों को लड़कियों के साथ सक्सेस नहीं मिलती और इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है। ये महिलाओं के प्रति उनका माइंडसेट और नज़रिया है। हजारों सालों से पुरुष महिलाओं को अट्रैक्ट करते आए हैं, लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में ये पहले से कहीं ज़्यादा कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन गया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले आप किसी महिला को कंधे पर उठाकर घर ले जा सकते थे। एक्चुअली ज़्यादातर लड़के लड़कियों के साथ उनके वर्ड्स के हिसाब से बिहेव करते हैं। वो उनके रियल एक्शन और बॉडी लैंग्वेज देखने की बजाय उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कोई भी कर सकता है, कोई भी मेल कर सकता है। ज़्यादातर लड़कों को महिलाओं के नेचर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तक नहीं होती है, और यही मेन रीज़न है कि वे बार बार किसी एक सिंगल महिला को डेट करने में फेल हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी महिला को उसकी बात की पक्की क्यों नहीं कहा जा सकता? इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। ऐसा इसलिए नहीं कि सारी महिलाएं झूठी होती हैं और उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि ये उनके फेमिनिन नेचर और इमोशनल माइंडसेट की वजह से है। उनका हर कदम हमेशा प्रिडिक्टेबल या रिलायबल नहीं हो सकता। अगर इसे लॉजिकली समझें तो महिलाएं किसी चीज़ या इंसान से मिलने वाली फीलिंग और इमोशंस को ज़्यादा डीपली समझती हैं। फेमिनिन एनर्जी नेचुरली फ्लो करती है और हमेशा डायनेमिक रहती है। फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और एक दूसरे की परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होती है। सबसे ज़्यादा फेमिनिन लड़कियाँ सबसे ज़्यादा मैस्कुलिन लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और इसका उल्टा भी इक्वली सच है। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लड़कों में न सिर्फ फेमिनिन नेचर की ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बल्कि उन्हें अपनी खुद की मैस्कुलिनिटी की प्रॉपर नॉलेज भी नहीं होती है। इसीलिए वे हमेशा डेटिंग में फेल हो जाते हैं या फिर कोई भी सिंगल लड़की को डेट नहीं कर पाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लड़के ज़्यादा फेमिनिन बनने लगते हैं और उसी तरह बिहेव करते हैं, लेकिन इनमें से कई लड़के एक्चुअली नेचुरली फेमिनिन होते ही नहीं हैं। उन्हें बस सोसाइटी और अपब्रिंगिंग की वजह से ऐसा बिहेव करना सिखाया गया है। इस फैक्ट को समझने का तरीका एक सिंपल सा है। अगर कोई लड़का फेमिनिन बिहेव करता है फिर भी फेमिनिन लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका बिहेवियर उसके नेचुरल नेचर से नहीं बल्कि उसकी अपब्रिंगिंग और कंडीशनिंग से इन्फ्लुएंस्ड है। क्यों? अगर आप किसी बहुत फेमिनिन लड़की की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आप खुद भी बहुत फेमिनिन बिहेव करते हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को नेचुरली दूर पुश करेंगे, अट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे दो मैग्नेट के सैंपल पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अपोजिट पोल्स एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। लड़कों की एक बड़ी मिस्टेक है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को हर एक चीज़ से ऊपर रखने लगते हैं। ये भी मैस्कुलिनिटी की कमी है और लाइफ में क्लियर पर्पस की कमी है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक महिला रात में बिस्तर पर अकेली लेटी हो और कुछ सोच रही हो? वो किसके बारे में इमेजिन कर रही होगी? एक ऐसे आदमी के बारे में जो पूरा दिन उसके बारे में ऑब्सेस्ड रहता है, इतना कि उसको अपना पर्पस और पर्सनल ग्रोथ भी मैटर नहीं करती। या फिर वो ऐसे आदमी की तरफ अट्रैक्ट होती है जिसका लाइफ में एक पावरफुल पर्पस है और क्लियर डायरेक्शन है। ये सोचने वाली बात है। एक गोल ओरिएंटेड इंसान, एक पावरफुल और इंडिपेंडेंट आदमी जो भले ही उस महिला को देख के अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन वो ये भी जानता है कि उसकी लाइफ में एक डीपर पर्पस और बिगर मिशन भी है। ऑब्वियसली दूसरा ऑप्शन ज़्यादा अट्रैक्टिव और बेहतर है। फेमिनिन एनर्जी या फिर कोई भी महिला है, उसकी प्रायोरिटी लव का फ्लो है और आपकी प्रायोरिटी आपकी अपनी लाइफ और मिशन है। मिशन पोलैरिटी ही सेक्सुअल अट्रैक्शन का मेन रीज़न बनती है। इसलिए किसी लड़की पर ज़रूरत से ज़्यादा फोकस लेना मैस्कुलिन एनर्जी को फ्लो नहीं करता। ये बात हमेशा ध्यान रखें। लड़कियां इसे कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं करेंगी, लेकिन रियलिटी यही है कि वे चाहती हैं कि आप अपने मिशन और गोल्स को ऊपर रखें, उनसे कहीं ज़्यादा ऊपर रखें और प्रायोरिटी अपने गोल्स को दें। क्या आपने कभी ये सोचा है कि महिलाओं को हमेशा बैड बॉयज़ क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि वो सेल्फिश होते हैं, अपनी लाइफ गोल्स और प्रायोरिटीज पर फोकस रखते हैं। वो आम
नाइस गाइस की तरह नीडी और दूसरों को अप्रूवल लेने वाले बिल्कुल भी नहीं होते हैं जो बैड बॉयज होते हैं। यहाँ पर जो बिहेवियर एक महिला में काफ़ी प्यारा लगता है क्योंकि वो अटैचमेंट और डेडिकेशन को दिखाता है, वही बिहेवियर एक लड़के में बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगता। ऑनलाइन आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि जो आपको लड़कियों को अट्रैक्ट करने और उन्हें इम्प्रेस करने को आसान तरीके से सिखाएंगे, लेकिन इनमें से कोई भी उतनी चीज़ इफ़ेक्टिव नहीं है जितना कि इस वीडियो में बताई गई है। जनरली समझना है और अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना है। वैसे आप यदि और भी आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अगली बार फिर से मिलकर बातें कर सकें। धन्यवाद।